सभी को आदर्श कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। हम लोग फिर आज एक मैथ्स का नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि कितने आसान तरीका से हम लोग क्या वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसको हम बोलते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ग के बारे में, उसके बाद क्या समझेंगे, वर्गमूल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक का वर्ग क्या होता है, एक। दो का वर्ग क्या होता है, तो 4। 3 का वर्ग क्या होता है, तो 9। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 6 का वर्ग क्या होता है, तो 36। 7 का वर्ग क्या होता है, तो 49। 8 का वर्ग होता है 64। 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है, तो 100। 10 का वर्ग क्या होता है, 100। तो हम लोग इतना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग कितना तक याद रखना हो, कम से कम हम लोग को याद रखना है 30 तक के स्क्वायर। 30 तक के स्क्वायर हम याद रखेंगे तो क्या मेरा काम चल जाएगा। अब एक चीज हम लोग को नोट में क्या लिखना है, नोट एक चीज लिखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का कर लीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई क्या, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा विषम शून्य नहीं होता। विषम शून्य नहीं होता है। नोट क्या लिखे हम लोग कि किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा विषम शून्य नहीं होता। विषम शून्य कहने का मतलब क्या है कि विषम शून्य कहने का मतलब क्या है कि 1 बार 0 नहीं आएगा, 3 बार 0 नहीं आएगा, 5 बार 0 नहीं आएगा, 7 बार 0 नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करिएगा, किसी भी संख्या का आप वर्ग करिएगा, तो इकाई के अंक पर क्या नहीं आएगा, तो इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 तथा विषम शून्य नहीं आएगा। विषम शून्य का मतलब 0, 1 बार 0 नहीं आएगा, 1 बार 0 नहीं आएगा, 3 बार 0 नहीं आएगा और 5 बार 0 नहीं आएगा, 7 बार 0 नहीं आएगा। अब बातों को समझना कि बात क्या, तो बात यह है कि देखिए किसी भी संख्या को हम 1 से 10 तक का संख्या के वर्ग किए हैं, कहीं पर भी इकाई का अंक आपको नजर आया है 2, 3, 7, 8, कहीं पर आप चेक कर लीजिए इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 आया नहीं, 2, 3, 7, 8 आया नहीं, कभी भी सिंगल 0 आया नहीं आया। तो विषम 0 का मतलब क्या है कि 1 बार 0 नहीं आ सकता, मतलब कि 2 बार 0 आ सकता, 4 बार 0 आ सकता, 6 बार 0 आ सकता, क्या 6 बार 0 आ सकता, मतलब सम 0 आ सकता है लेकिन विषम 0 नहीं आए। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करिए, जैसे आपका मान है कि हम 22 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। तो देखिए इकाई के अंक पर आया 2, 3, 7, 8 नहीं आया, 2, 3, 7, 8 आया नहीं आया। किसी भी संख्या का वर्ग करिए, जैसे आपको वर्ग करना है किसका, 25 का वर्ग करना है, तो 25 का वर्ग करना है, तो 25 का वर्ग होता है 625। देखिए तो इकाई अंक पर आया इसमें से 2, 3, 7, 8 तथा विषम 0 है नहीं आया है नहीं। तो इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में वो देखेंगे। क्वेश्चन एक लिखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन इससे कैसे बनता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है,
जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है और ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन जैसे कि दे देगा आपको, ऑप्शन में दे देगा आपको 3, बी में दे देगा स्टार 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 4, सी में दे देगा स्टार 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 5, डी में आपको दे देगा स्टार 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 और 6। अब बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो आपको हम जो भी कंसेप्ट बताया, जो नोट लिखवा उसके माध्यम से हम लोग नहीं पहचानेंगे कि कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कर लीजिएगा क्या है? नहीं। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कर जोड़ लीजिए क्या है? नहीं है। तो बताइए हम लोग पहचान जाएगा कि नहीं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? क्यों? अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि इकाई अंक के अंक पर क्या है, इसमें 3 है। अभी क्या बताएंगे, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर वर्ग निकालेंगे, किसी भी संख्या के इकाई के पर क्या नहीं हो सकता? 2 3 7 8। बताइए ये क्या है? 3 इकाई के अंक पर ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। तो देखो 4 हो सकता है, इकाई के अंक पर क्या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा जो आंसर होगा ये होगा ए नंबर। क्या? ए नंबर। तो हम लोग देख कर क्या करेंगे? पहचान लेंगे। क्या करेंगे? देख कर हम लोग पहचान लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे एक और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। आगे अब समझना क्या है कि 10 का स्क्वायर तो हम लोग 10 तक ला देख लीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर होता है कितना? 144। 13 का स्क्वायर होता है कितना? 169। 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 17 का स्क्वायर होता है 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 18 का होता है 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो 19 का स्क्वायर होता है 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। आगे हम लोग देखते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का होता है कितना? 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर होता है 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर होता है कितना? 676। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर होता है 729। कितना? 729। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर होता है 784। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर होता है 800 कितना? 41। और 30 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। तो इतना तक हम लोग को क्या करना है? याद करना है। 30 तक के स्क्वायर को हम लोग क्या करना है? याद करके रखना है। अब यहाँ गौर से देखना है कि यहाँ पर ये जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट क्या है कि यहाँ देखिए 14 को अंडरलाइन किए, देखिए 14 24 सॉरी क्या 24 कहने का मतलब कि 24 से जैसे ही हम आगे बढ़ते किसी भी संख्या के स्क्वायर करते हैं, 24 से आगे किसी भी संख्या के हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो उसका 2 डिजिट ना कहीं पीछे वाली संख्या से मिल जाता है, कहीं ना कहीं पीछे वाली संख्या से क्या होता है? मिल जाता है। जैसे हम 24 से आगे जैसे भी कोई संख्या हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पीछे वाला 2 अंक उससे क्या होता है? मैच करता है। जैसे देखिए, जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 625। देखिए 25 कहीं ना कहीं पीछे मैच किया हुआ है, इसका 2 डिजिट कहीं ना कहीं पीछे मैच किया। कहां किया है? तो यहाँ देखिए 15 के स्क्वायर में भी क्या है? 25 है।
आगे देखिए 26 के स्क्वायर, जैसे 26 का स्क्वायर कहते कितना आता है 676, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो कितना 2 डिजिट हो कहीं ना कहीं मिलेगा, वो कहां मिलेगा, तो यहाँ देखिए 76 में। आगे देखिए कहां 7 के 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29, कितना 729 होता है, तो लास्ट का देखिए इसका 2 डिजिट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, 29 कहां मिलेगा, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 28 का स्क्वायर कितना 784, तो 84 इसका 2 डिजिट कहीं ना कहीं पीछे मिल जाएगा, तो देख लीजिए 22 में कितना होता है 784। जैसे 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, तो इसका 41 कहीं ना कहीं आपको पीछे मिलेगा, यहाँ देखिए 21। बात समझ रहे हैं, तो 24 से आगे किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करिएगा तो उसका 2 डिजिट पीछे वाली संख्या से क्या करता है, मैच कर जाता है, उसका 2 डिजिट पीछे वाली संख्या से क्या करेगा, मैच करेगा। तो ये भी कांसेप्ट को हम लोग को क्या करना है, सीख लेना, ताकि आगे अच्छा रहेगा। आगे हम लोग सीखते हैं, नया कांसेप्ट सीखते हैं। आगे हम लोग को जो सीखना है वो ये सीखना है, आगे जो हम लोग बातों को सीखेंगे वो क्या है। जैसे अभी अब हम लोग देखें कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो सर 11 के स्क्वायर आप बोलेंगे कि 121 होता है। अभी हम लोग देखें कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अगर 111 पूछ ले तो 111 के स्क्वायर कितना होगा, चाहे 4 को 1 दे दे, 4 को 1 दे दे, इसका स्क्वायर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 11 तक तो हम लोग आसान से बता दिए कि कितना 121 होता है, लेकिन 111 तो देखिए 111 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल लेंगे, यहाँ क्या गो एक है, 1 2 3, तो 3 तक वाला लिखना है, संख्या 3 को है तो क्या 3 को है तो 3 तक वाला लिखना है, 1 2 और 3। अब यहाँ से क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है 2 1। तो 111 का स्क्वायर होता है 12321, 111 का स्क्वायर कितना होता है 12321। यहाँ पर देखना है क्या गो एक है, 4 गो एक है, क्या गो एक है 4 गो एक है, तो कहां तक वाला लिखना है, 4 तक वाला, 1 2 3 और 4। यहाँ से क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है, यहाँ से क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है, 3 2 और 1, कितना लिखना है 3 2 1। तो इसी तरह से बड़ा बड़ा कोई संख्या होगा इसका हम लोग क्या स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो भी बड़ा बड़ा संख्या होगा क्या करेंगे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर ये बात आप सीख गए हैं तो आगे हम लोग सीखेंगे, आगे क्या सीखेंगे वो देखते हैं हम लोग। जैसे अभी आपको हम बताएं कि 9 का स्क्वायर क्या है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। अगर यहीं पर 99 डबल 9 दे दे तो 99 के स्क्वायर पूछे तो 999 के स्क्वायर पूछे तो इतना बड़ा संख्या के स्क्वायर पूछे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा संख्या के हम लोग स्क्वायर देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो समझना क्या है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ पर क्या अंक है 2 अंक है, 2 को 9 से निकालना है, तो 9 के स्क्वायर को हमको लिख लेना है कितना होता है 81, कितना होता है 81। सिर्फ ऐसे लिख लेंगे 9 का स्क्वायर होता है 81। अब करना क्या है कि 2 अंक है तो इससे कम वाला, 1 से कम क्या होता है 0, एक बार इससे कम वाला संख्या को लिखना है, 1 से कम क्या होता है 0 और इस बार इससे ज्यादा, जैसे 8 से ज्यादा कौन होता है 9, इसका क्या होगा 98 0 1। 99 का स्क्वायर क्या होता है 98 0 1। फिर से बातों को समझना, हम किए क्या है, तो यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्या है 3 को 9 है, तो 3 को 9 तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को हम लोग लिख लेंगे। अब 3 को संख्या ना है ना, 3 को संख्या तो इस पर 2 बार क्या करेंगे, इससे छोटा वाला संख्या, 1 से छोटा क्या आता है 0, 2 बार इससे छोटा वाला संख्या को लिख देंगे 0, और 2 बार 8 से बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला संख्या को लिखना है तो 9 9, 8 से बड़ा क्या होता है 9 9, तो 999 के स्क्वायर कितना होता है इतना होता है। समझ में आया। अगर 4 गुना होता तो क्या करते, 4 गुना होता तो 4 गुना होता तो क्या करते, तो 4 गुना होता तो क्या करते, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 को लिख लेंगे। इस बार क्या गुना है 4 गुना, तो इसका 3 बार से छोटा वाला संख्या, 3 बार से छोटा वाला 3 बार से बड़ा वाला, तो इससे 3 बार 1 से छोटा क्या होता है 0 0 और क्या है और 0 आएगा 3 बार, ऐसे 8 से बड़ा क्या 9 9 और 9, इतना होता है कितना 4 को 9 पे आपको स्क्वायर करने के लिए कहा। हम आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे और सीखते हैं चीजों को। जैसे अभी आपको बताया कि 3 का स्क्वायर हम लोग सीखे क्या, तो 3 के स्क्वायर होता है कितना 0 9,
9 कहिए या 0 ना कहिए, बात बरोबर है। किसी भी संख्या के आगे अगर 0 तो इसका वैल्यू कुछ नहीं, किसी भी संख्या के आगे अगर कहीं 0 लगता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, कुछ नहीं होता, वही होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 बोलिए या 0 ना बोलिए। उसी प्रकार आपको 33 का स्क्वायर निकालना पूछ ले तो 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 333 का स्क्वायर निकालना पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तब 33 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, फिर वही तरीका, फिर क्या करेंगे वही तरीका। यहाँ 2 को 3 है तो 3 का स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 0 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 0 9 होता है। अब क्या करना है कि 2 को 3 है ना, 2 को 3 है तो इस बार 9 से एक कम वाली संख्या को लेना है। 9 से एक कम वाली संख्या कौन हो जाता है, 8, और 0 से ज्यादा वाली संख्या को लेना है, कितना 1089। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखना है 3 को 3 का स्क्वायर पूछे तो 333 का स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या 3 को ना 3 3 है, 3 को 3 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9 होता है। इस बार 3 को अंक है तो 2 बारी से छोटी वाला संख्या लिखना है, तो 9 से छोट क्या 8 8, 2 बारी से ज्यादा वाली संख्या लिखना है, तो 0 से ज्यादा वाली संख्या एक ज्यादा कौन होता है, 1 और 1 कौन होता है, 1। तो इतना होता है कितना 333 के स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सीखते रहना। आगे हम लोग सीखते हैं, आगे हम लोग और सीखते हैं चीजों को। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग क्या सीखे, 6 के स्क्वायर क्या होता है, 6 के स्क्वायर होता है 36। 6 के स्क्वायर क्या होता है 36। अगर आपसे पूछे 66 के स्क्वायर बताइए या 666 के स्क्वायर बताइए तो आप कैसे निकालिएगा, तो इसका निकालने का वही तरीका है, इसका निकालने का क्या वही तरीका है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्या 2 को 6 है ना, तो 6 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना 36 होता है। 6 के स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ 2 को अंक है तो एक बारी से कम, 6 से कम क्या होता है 5, और एक बारी से ज्यादा 3 से ज्यादा क्या होता है 4 होता है। तो 43 56 क्या होता है 43 56 होता है। अगर 3 को 6 है तो हम लोग जानते हैं कि 6 का स्क्वायर क्या लिख लेंगे 36, 36 को लिख लेंगे। इस बार 3 अंक है तो 2 बारी से कम और 2 बारी से ज्यादा, 2 बारी से कम और 2 बारी से ज्यादा, तो 6 से कम वाली संख्या को 2 बार लिख लेना है, तो 5 5, और 3 से ज्यादा वाली संख्या को 2 बार लिख लेना है, ये होता है। तो हम लोग 6 वाला भी समझ लिए, 3 वाला भी समझ लिए, 9 वाला भी समझ लिए। आगे अब हम समझते हैं क्या, जो 5 वाली संख्या, 5 वाली संख्या को देखते हैं कि जिसका लास्ट में 5 के स्क्वायर हम लोग क्या होता है, तो 5 के स्क्वायर 25 होता है। तो जो संख्या 5 से क्या लास्ट करता हो, जिस संख्या के अंत में क्या लगा लो 5 लगा हुआ, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि 15 के स्क्वायर 15, 25 के स्क्वायर 35 के स्क्वायर, जो संख्या में क्या लास्ट में 5 लगल है, जो संख्या के 5 लास्ट में क्या लगल है 5 लगल है, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे 15 के स्क्वायर निकालना है, 15 के स्क्वायर निकालना है, तो 15 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं लास्ट में 5 है तो लास्ट में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इससे आगे वाले देखो, आगे कौन संख्या 1 से अगला संख्या कौन होता है 2 को 1 से गुना कर देना तो कितना 2, तो 225। उसी प्रकार अगर 25 के निकालना है कितना 25 के स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 25 का, तो लास्ट में 5 लगा ले, इसका मतलब कि लास्ट में तो 25 होगा ही होगा। और क्या है 2 है तो 2 से अगला संख्या क्या होता है 3, 2 से अगला संख्या क्या होता है 3 होता है, 3 दूना 6, 625। उसी प्रकार आप 35 को निकाल के देखिए, उसी प्रकार आप किसको निकाल के देखिए 35 को निकाल के देखिएगा, तो 35 में को निकालना है तो क्या 3 5, मतलब कि लास्ट में 5 है तो इसका मतलब कि लास्ट में तो 25 होगा ही होगा। अब क्या करना है कि 3 से अगला संख्या, 3 से अगला संख्या क्या होता है 4, इस दोनों में गुना कर दें, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 1225। उसी प्रकार अगर आपको 45 का निकालना है, क्या 45 का, तो क्या होता है 45, तो 45 मतलब कि 5 लगा हुआ है और 5 के स्क्वायर हम लोग ऊपर देखें कितना होता है 25 होता है, तो 25 तो लिख ही लेंगे। अब क्या करना है कि इससे आगे 4 से अगला संख्या क्या होता है 5, गुना कर देंगे 5 चौका 20, 20 25 होता है, क्या होता है 20 25 हो जाता है। इसी प्रकार आप जो भी संख्या 5 से अंत करता हो, जो संख्या क्या हो जिस संख्या के लास्ट में क्या लगल है 5 लगल है, उस संख्या के हम लोग क्या इस तरह से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं
आगे हम लोग को सीखता है, सीखना क्या है आगे। पहले हम लोग अभी स्क्वायर सीखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्गमूल की तरफ चलेंगे। तो अभी तो हम लोग क्या सीखना है, स्क्वायर सीखना है। तो स्क्वायर में हम लोग को क्या सीखना है कि अब हेडिंग डालिए कि 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर, 50 से कम वाली संख्या, 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 50 से कम वाली संख्या का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे वो देखना है। तो 50 से कम वाली संख्या जैसे कि 49 का, किसका, 49 का स्क्वायर निकालना है। 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इस तरह से हम आगे निकालते रहेंगे, मतलब 50 से कम वाली संख्या को स्क्वायर निकालना। फिर हम सीखेंगे 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना। तो पहले आज हम लोग सीख रहे थे क्या, 49 से कम वाली संख्या, तो इसको कैसे निकाल लेंगे। अब तुलना करना है किससे, 50 से। 50 से 49 कितना कम है, तो हम कहेंगे कि 50 से 49 एक कम। 50 से 49 कितना कम है, एक कम है, तो एक के क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। एक के स्क्वायर कर देना, हमेशा कितना डिजिट में लिखना, 2 डिजिट में लेना। वैल्यू को कितना डिजिट में लिखना, 2 डिजिट में। तो एक के स्क्वायर को हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। एक के स्क्वायर को हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। अब क्या करना है कि 0 1, और क्या करना है कि इसी एक को 25 में से घटा देना। इसी एक को क्या करना है, 25 में से घटा देना, तो क्या हो गया 24। तो इधर क्या लिख देंगे 0 1, और इधर क्या आ जाएगा 24 1। तो 24 का कितना 1, 24 1 किसका स्क्वायर होता है, 49 के स्क्वायर। बातों को फिर से समझना किए क्या, तो पहले देखेंगे कि जो 49 है 50 से कितना कम, 1 कम। तो 1 के स्क्वायर कितना डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। 1 के स्क्वायर कितना 1 होता है, लेकिन हमको तो 2 डिजिट में ना लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 0 1, क्या लिखेंगे 0 1। तो 0 1, उसके बाद जो ये 1 है, यही 1 किस में से, हमेशा 25 में से घटाना। जैसे 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर निकालने के सिखाएंगे, तो हमेशा 25 में से मतलब वैल्यू को क्या करना है, घटा देना। तो 25 में से 1 को घटा दिए तो क्या आ गया 24, इसका 24 0 है। आगे देखना कितना 48। अब यहाँ 48 बताइए, यहाँ 48 50 से कितना कम है, तो आप कहिएगा सर 2 कम है। तो ये 2 कम है ना, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए। 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 4, 2 डिजिट में लिखना है तो क्या करेंगे 0 4 करेंगे। क्या करेंगे 0 4 करेंगे। अब यही 2 को किस में से 25 में से घटा लीजिए। 25 - 2 कितना होता है 23। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे, तो 23 0 कितना 4। 48 का स्क्वायर कितना होता है 23 0 4। उसी प्रकार आपको 47 का निकालना है। 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम, तो 50 से 3 कम है। 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 2 डिजिट में ना लिखना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लेकिन 2 डिजिट में ना 0 9। अब इसी 3 को किस में से घटाना है, ऑलरेडी 25 में से घटाना। 3 घटाएंगे 25 में से तो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 22 0 9 सर, 22 0 9 आंसर, 22 0 9 आंसर। तो छोटा वाला संख्या को, इसी 50 से कम वाले संख्या को आप इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को आप वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम आप देखते क्या है कि 50 से अधिक वाली संख्या, 50 से अधिक वाली संख्या को वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो 50 से अधिक वाला संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं, और हेडिंग दीजिएगा 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग। 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग, 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग, 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग। अब हम लोग को क्या सीखना है कि 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग लिख लीजिएगा। 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग, जैसे 51 का स्क्वायर, 50 से अधिक है 51, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग क्या 50 से अधिक वाली संख्या, तो देखिए 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो फिर क्या देखेंगे कि 50 से ही तुलना करना है
कि 50 से 51 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। 50 से 51 कितना अधिक है, 1। तो 1 के स्क्वायर का हमेशा कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। तो 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं 0 1, क्या लिख लेंगे 0 1 लिख लेंगे। अब क्या होगा कि 1 इसी 25 से कम वाला में कि 1 को घटाते थे, लेकिन 50 से कम वाला संख्या को निकालना रहता था तो 1 को घटाते थे, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, 50 से अधिक वाली संख्या को निकाल रहे हैं। तो अभी ये को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ये इसमें 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो इसको लिख सकते हैं कितना 26 0 1, कितना लिखेंगे 26 0 1। उसी प्रकार आप निकालिए 52 का, तो 52 50 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है सर। 52 50 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर कितना कर लेंगे 4, 0 4 करेंगे, कितना करेंगे 0 4 का 2 डिजिट। अब क्या करना है, 50 से अधिक है ना, अधिक वाली संख्या को निकालना है, तो 25 में से इसको क्या कर देंगे 2 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। इसको लिख सकते हैं 27 0 क्या 4, 27 0 क्या हो जाएगा 27 0 4 हो जाएगा, 27 0 7 4। उसी प्रकार 53 के स्क्वायर निकालना है, तो 50 से 53 कितना ज्यादा है, तो 50 से 53 3 ज्यादा है। तो 50 से 53 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, लेकिन हमको तो 2 डिजिट में लिखता था 0 9। अब 50 से अधिक वाली संख्या को निकालना है, तो हमको क्या करेंगे, हमेशा 25 में क्या ऐड कर देना है 3, तो कितना होता है 28। तो इसको क्या लिखेंगे 28 0 9, कितना होता है 28 0 9। उसी प्रकार अगर आप 54 को आपको निकालना है, उसी प्रकार किसका निकालना है 54 को निकालना है, तो 54 को निकालेंगे कैसे, तो 54 को निकालेंगे कि 50 से 54 कितना अधिक है, तो 50 से 54 4 अधिक है। 4 के स्क्वायर कीजिए तो कितना 16। तो ये तो ऑलवेज 2 डिजिट में है, तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 2 डिजिट में है। उसके बाद क्या करना, अधिक वाली संख्या ना है, तो 25 में क्या जोड़ देना है 4 जोड़ देना है, तो 25 4 29। तो हम बोलेंगे कि 54 के स्क्वायर कितना, तो 29 16 होता है।